राम गेहि सुमिरत सिर होय गणनायक करिवर वदने राम हरहु अनुग्रह सो बोधि राति सुर गुण करने राम मूत मोहि बाता अंगुचर गिरिवर गहने राम जाति प्रभात दया प्रभु सकल कल मन बहने राम नील सरोरंसा अरुण अरुण बारिज नयने राम करहु सुमन उदार सदा तीर सागर सयने राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति रास मत दी आय तु आसन लीजिए आय तु आसन लीजिए कृपा तुम सियावर रामचंद्र की जय नमस्ते हनुमान की जय मैया नव दुर्गा रक्षा करो माँ मैया नव दुर्गा रक्षा करो माँ ओ मैया नव दुर्गा रक्षा करो माँ धन्य भूमि बल पंथ पहारा जह जह नाथ पाँव तुम धारा धन्य बिहग मद कानन सारी सफल जन्म भय तुम्हि निहारी हम सब धन्य सहित परिवारा दिख दरस भरि नयन तुम्हारा कीन बात भल खाहु बिचारी यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी हम सब भांति करब सिद्धाई करके हरियह बाग बराई बन बेहड़गी कंदर कोहा सब हमारे प्रभु पग पग दोहा कह कह तुम्हि आहेर खिलावा कर निर्जल जल ठाव दिखाव हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुत आयतु देता वेद वचन सुनि मुनि मन आगमत करुणा है सिया राम बचन किरातन के सुनत रामा जिनु पितु बालक बन सिया रामा जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम राम ही केवल प्रेम सियारा जान ले ही जो जान निहारा राम सकल भज कर सब सोते हरि मधु वचन प्रेम परितोषे विदा किए सिर नार सिधाए प्रभु गुण कहत सुनत धर आए यही विधि समेत दो भाई बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई जब से आए रवि रघुनायक तब से धरहु मन मंगलदायक फूलहि फलहि बिकट सिद्धि नाना मंजु बलित वर बेली बिताना सुर
अर्पित तोरे। माँ जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हरि के हरि कपि कोल कुरंगा, तीरथ बैर विचरहि सब संगा। तीरथ आहेर राम छवि देखी, ओहि मुदित मग बंदर देखी। विबुध विपिन जहल जग माही, देखी राम बन सकल सुहाही। सुर सरि 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 दिन करी कन्या, नेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नदनाना, मंदाकिनी तर करहि बखाना। उगत आस गिरि अरु कैलासु, मंदर नीर सकल सुरवासु। कैल हिमाचल आदित जेते, श्वेत कूट जस गावहि सीते। विविध मुदित मन सुख न समाई, रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। चित्रकूट की बृहद जग रामा, मेलि बिटक तन जात सिया रामा। पुण्य पुण्य सब धन अस रामा, करहि देव दिन रात सिया रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरण का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपके चरण रखे हैं, वे पृथ्वी वन मार्ग पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पशु पक्षी पशु सभी धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार करके निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और व्याघ्र से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह हैं, दरें सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। चित्रकूट के निवासी ध्रुव श्री राम जी से बोल रहे हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और नदी, तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेद के वचन और मुनियों को मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बालकों के वचन सुनता है। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला ही उसे जानता है, वही जान ले। तब श्री राम जी ने प्रेम से सबको संतुष्ट किया। प्रेम पूर्वक कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया और सिर नवाकर वे सब सिर नवाकर चले। प्रभु के गुण कहते सुनते घर आ गए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले
दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे। जब श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से मन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं, उन पर लिपटे हुए सुंदर बेलों के मंडप बने हैं। वे कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो भी देवताओं के नंदन वन को छोड़कर यहाँ आए हैं। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं, सबको सुख को देने वाली शीतल मल्ल सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी कानों में सुख देने वाली, चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण समेत सभी पशु वैर छोड़कर साथ साथ विचरते, यानी हाथी, सिंह, बंदर, सुअर सभी एक साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री राम जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष रूप से आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन है, सब श्री राम जी के वन को देख सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि सभी धन्य पुण्यमय नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी, अनेक प्रकार सभी नदी मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सभी देवताओं के रहने के स्थान और हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं, वे सब चित्रकूट का यश गाते हैं कि प्रभु यहाँ आके रुके हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसने बिना श्रम के ही बहुत बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पशु पक्षी, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नयन बंत रघुबर ही बिलोकी,
श्याम कंद मूल पर, नाथ साथ साकरी सुहाई, नयन शयन सम सुखदाई, लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोह सक विषय बिलासु, सुमिरत राम ही भज सिया रामा, जन तन सम विषय विलास सिया रामा, राम किया जग जन सिय रामा, कछुनाथ रघुतास सिया रामा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सिय लखन जहि विधि सुख लायहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कयहि, कयहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी, जब जब राम अवध तुझ करहि, तब तब बारि बिलोचन भरहि, तुमरि मातु पितु परिजन भाई, नरत स्नेह शील सिरकाई, कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखाई, धीरज धरहि कुसमय विचारी, लखन सिय लखन विकल होई जाहि, जिमि पुरसहि अनुसर करि छाहि, प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, दीन कपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, पुनि सुख लखन लयहि अरु सीता, पुनि सुख लयहि लखन अरु सीता, राम लखन सीता सहित रामा, जोहत शरण निकेत सिया रामा, जिमि बासव बस अमरपुर रामा, रति जयंत समेत सिया रामा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। आंखों वाले जीव श्री राम जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि सभी भगवान की चरण रज का पाकर सुखी होते हैं। यह सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। वह वन और पर्वत स्वभाव की सुंदर मंगलमय अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीताराम जी लक्ष्मण जी सहित आकर रहे, उस वन की कैसी परम शोभा है। उसको हजार मुख वाले लाख मुख वाले शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। कहीं पोखरों का क्षुद्र कछुआ भी मंद्राचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं। उनके शील समय का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर सीता जी श्री राम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सपने में मैं भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री राम जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी
कुटुंब के लोग और घर की याद भूल कर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण भर में पति श्री राम जी के चंद्रमा के मुख के समान मुख को देखकर वे ऐसे ही प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ते हुए देखकर सीता जी हर्षित होती हैं और जैसे दिन में चक्री सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन में हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। वन उन्हें हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री राम जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पशु पक्षी प्यारे कुंडी समान लगते हैं। मुनियों की स्त्री सास के समान श्रेष्ठ मुनि, ससुर के समान कंदमूल फल का आहार उन्हें अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेज के समान सुख देने वाली है, जिनकी कृपा पूर्वक देखे मात्र से जीव लोकपाल हो जाता, उन्हें कहीं भोग विलास नहीं कर सकते हैं। दिन श्री राम जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री राम जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता श्री सीता जी के लिए यह भोग विलास त्याग सब कुछ आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले सिर्फ नाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान की प्राचीन कथाएं कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी भाई भरत के प्रेमशील और स्वभाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम जी दुखी हो जाते हैं, परंतु कुछ समय जानकर फिर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता जी लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान भी चेष्टा करती है। तब धीर कृपालु भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूपी रक्त को आनंदित करने वाले श्री राम जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की कथा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी की प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सती और पुत्र जयंत के साथ बसता है। रोशियावर रामचंद्र की जय, एक घड़ी आधी में सुनिया तुलसी चर्चा राम की हरे को टकरा, रामायण वैकुंठ गए फिर गए कथा विसर्जन होता है। सुनो वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो माँ जगदम्बे की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो रामायण मैया की जय। मात नर्मदे हर हर महादेव शंभु शंभु शंभु।